9 जुलाई को क्यों बंद होगा भारत? क्या है 25 करोड़ कर्मचारियों की मांग? क्या बंद हो जाएंगे स्कूल, कॉलेज और ऑफिस? कौन कौन करेगा इस हड़ताल में शिरकत? 9 जुलाई यानी कल भारत बंद होने वाला है, जो आपके घर की बिजली से लेकर आपके ट्रैवल प्लान्स तक सब कुछ बिगाड़ने वाला है। कहने की जरूरत नहीं कि जब 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग सड़कों पर उतरेंगे तो पूरा देश प्रभावित होगा। दरअसल 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और उनके साथियों ने कल जनरल स्ट्राइक का आह्वान करके वर्कर्स से इसे कामयाब बनाने की गुजारिश भी की है। बीते सोमवार को बैंक एम्प्लॉइज की एक एसोसिएशन और AIBEA यानी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन से जुड़े बंगाल प्रोविंशियल बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने हड़ताल में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की भागीदारी का दावा किया। बहरहाल पब्लिक सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन और पोस्टल सेक्टर से जुड़े कर्मचारी कल हड़ताल पर उतरने वाले हैं। न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अमरजीत कौर बोले, उम्मीद है कि 25 करोड़ से भी ज्यादा वर्कर्स इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। साथ ही ग्रामीण कर्मचारी और किसान भी देश भर में होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में साथ आएंगे। लेकिन ऐसा अचानक हो क्यों रहा है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कई यूनियंस का मानना है कि सरकार की नीतियां कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए वरदान, लेकिन किसानों, कर्मचारियों और देश के लिए अभिशाप है। फोरम ऑफ यूनियंस ने इसकी 5 बड़ी वजहें बताई हैं। सरकार पर आरोप है कि पिछले 10 साल से एनुअल लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं रखी गई। लेबर फोर्स के हितों का उल्लंघन करके फैसले लिए गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर 4 लेबर कोड्स थोपकर एम्प्लॉयर्स का पक्ष लिया गया, सामूहिक सौदेबाजी कम कर दी गई और यूनियन का कामकाज बिगाड़ा गया। देश का वेलफेयर स्टेट स्टेटस छोड़ दिया गया। सरकार ने पूरे जोर शोर के साथ उन्हीं नीतियों को अपनाया जिससे विदेशी और देसी कॉर्पोरेट्स को फायदा हो। ट्रेड यूनियंस की असली लड़ाई पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के निजीकरण के खिलाफ है। साथ ही वो वर्कर्स की कॉन्ट्रैक्टराइजेशन, कैजुअलाइजेशन और आउटसोर्सिंग के भी खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि यूनियन ने सरकार से बात करने की कोशिश नहीं करी। वर्कर्स के यूनियन फोरम ने अपने स्टेटमेंट में साफ साफ बताया कि 2024 में लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया को 17 मांगों का एक चार्टर भेजा गया था, लेकिन मामला वैसा का वैसा ही रहा, जिसके बाद उन्हें ये सख्त कदम उठाना पड़ा। श्रमिक संगठन चाहता है कि एनुअल लेबर कॉन्फ्रेंस फिर से शुरू की जाए, 4 लेबर कोड्स को रद्द किया जाए, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल का अधिकार ना छीना जाए, महंगाई, मजदूरी में गिरावट और कम होती नौकरियों का हल निकाला जाए। 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में कई राष्ट्रीय संघ शामिल हैं, जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, हिंद मजदूर सभा, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, NMDC यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसी कई कंपनियों और स्टील मिनरल की कई स्टेट रन एंटिटीज के वर्कर्स ने भी भारत बंद का हिस्सा बनने की बात कही है। हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने कहा कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से सभी सर्विसेज और इंडस्ट्रीज के लोग हड़ताल में भागीदारी करेंगे। कृषि श्रमिक संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा जैसे एसोसिएशंस ने भी भारत बंद में साथ देने की ठानी है। आपको बता दें कि यूपी में भी ऑपोजिशन पार्टीज ने चक्का जाम का आगाज किया है। न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान सिद्धू ने बताया कि कल भारत बंद पर कहां लगेगा ताला और कहां स्थिति सामान्य रहने वाली है। भारत बंद से प्रभावित हो सकने वाले डिपार्टमेंट्स हैं बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज, कोल माइनिंग, पोस्टल डिपार्टमेंट्स, स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, फैक्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, हाईवे, इंश्योरेंस ऑफिसेज, स्टील बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। आपको बता दें कि फिलहाल किसी भी सरकारी ऑफिस या बैंक में ऑफिशियल बैंक हॉलिडे अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर बैंकों के कई कर्मचारी भारत बंद में शामिल होंगे।
इस वजह से कई क्षेत्रों में कस्टमर सपोर्ट, ब्रांच सर्विसेज और चेक क्लियरेंस जैसी सर्विसेज में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बात करें स्कूल कॉलेजेस की, तो राज्यों की तरफ से हॉलिडे नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और इसलिए बुधवार को उनके खुले रहने की उम्मीद है। हालांकि तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बाधा आ सकने की वजह से स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी बंद किए जाने की खबर है। यूपी की 2 इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के निजीकरण के विरोध में 27 लाख पावर वर्कर्स भी बनेंगे भारत बंद का हिस्सा, जिससे पूरे देश की बिजली पर गहरा असर पड़ने वाला है। जहां एक तरफ भारत और अमेरिका ट्रेड डील के बेहद करीब पहुंच गए हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की ही ट्रेड यूनियंस और पब्लिक सेक्टर्स उनसे नाराजगी जता रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार का कोई समझदार नुमाइंदा सही समय पर यूनियंस के कर्ता धर्ता से बातचीत करके मामले को सुलझा ले, वरना आने वाले समय पर इस तरह की हड़तालें न सिर्फ आप और हमारे जैसे आम आदमियों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगी, बल्कि वैश्विक पटल पर भी देश की छवि बेहद खराब कर देगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है भारत बंद से सरकार तक आवाज पहुंचेगी या सिर्फ आम आदमी को तकलीफ उठानी पड़ेगी? कमेंट में बताएं और बेल आइकन प्रेस करके बने रहें इंस्टाफीड के साथ।